नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं वकीलों ने उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया था 27 जनवरी को, वो पूरी तरीके से इसको खत्म करने की या फिर इसके जो प्रोविजंस हैं उनको चैलेंज किया गया है। और ये चैलेंज इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे धर्म के जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उनके जो है राइट्स को यहाँ पर वॉयलेट किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपकी कुछ एक्सेसिव पावर्स दी गई हैं लिव इन रिलेशनशिप के केसेस में, जो कि पूरी तरीके से रजिस्ट्रार को नहीं होनी चाहिए। और यहां पर हर एक व्यक्ति जो कि एक कमरे में रह रहा है और हाउस होल्ड को शेयर कर रहा है, तो क्या हम उसको जो है लिव इन रिलेशनशिप में मानेंगे या नहीं। और ये जो है पूरी तरीके से मुस्लिम, क्रिश्चियन और आपके पारसी समुदाय प्लस आपके एलजीबीटीक्यू लोगों के राइट्स को वॉयलेट करता है। वहीं पर अब यहां पर ये जो पूरा मैटर है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। और उत्तराखंड हाई कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल ये रखा गया है कि यूसीसी जो कि आपका 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में लागू किया गया, और उत्तराखंड पूरा हमारा प्रथम राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। पुष्कर सिंह धीमी जी अभी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने जो है ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेरेशन देकर इसका ऐप भी 27 जनवरी को ही लॉन्च किया था, जिससे कि यूसीसी के सारे नियम लोगों तक इजीली पहुंच सकें और लोग इसको जान सकें। लेकिन इसी बात को देखते हुए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसके कुछ प्रोविजंस को डायरेक्टली चैलेंज किया गया है। और यहां पर ये जो पिटीशन फाइल की गई है वो वकीलों के द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट में फाइल की गई है। तो क्या क्या चीजें चैलेंज हुई हैं, कौन कौन सी चीजों को आपके दूसरे धर्मों के लोगों को यहां पर जो है गलत बताया जा रहा है और उनके जो है राइट्स को वॉयलेट करने की बात बताई जा रही है। क्या बेसिकली उत्तराखंड का यूसीसी जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के पार्ट्स के कुछ आर्टिकल्स को वॉयलेट करता है या नहीं, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर महाकुंभ पर्व सेल चल रही है। 14 तारीख तक ये सेल वैलिड रहने वाली है। स्टडी आईक्यू जुडिशरी का 16 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराने वाला विजयपथ जुडिशरी 2.2 फाउंडेशन बैच है। आप अगर इसमें एपीयू का कोड यूज करते हैं तो 30,000 वाले बैच को 25,999 में ले सकते हैं। इसमें हर महीने 5,000 रुपए का जो है आपको जीतने का मौका दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ यहां पर अगर आप स्टडी आईक्यू के 9 लाख सब्सक्राइबर बेस कंप्लीट होने पर पूरी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि आपको हर कोर्स पर सेल, फ्लैश सेल देखने को मिल रही है। तो स्टडी आईक्यू के बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। एडमिशन लेते वक्त आपको एपीयू का कोड यूज करना होगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। लॉयर चैलेंज उत्तराखंड सिविल कोड इन हाई कोर्ट सेज प्रोविजंस आर डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स द मुस्लिम एंड एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। अब यहां पर यह सवाल उठाया गया है कि ये जो पूरा लॉ है वो पूरी तरीके से मुस्लिम के और एलजीबीटीक्यू के राइट्स को पूरी तरीके से वॉयलेट करता है। और इसी के साथ साथ यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 में ही बनके तैयार हो गया था और 2025 में आपका जो है ये एप्लीकेबल कराया गया। 27 जनवरी से इसको जो है लागू कर दिया गया है। तभी से यहाँ पर जो आपके दूसरे धर्म के लोग हैं या फिर एलजीबीटी कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स के वायलेशन की बात की जा रही है। और अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल की गई है और ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 जो उत्तराखंड में लागू हुआ है 27 जनवरी 2025 से, इसके जो कुछ प्रोविजंस हैं जो कि आपके मैरिज से रिलेटेड हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड हैं, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, वो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। और किस किस तर्ज पर ये जो है कंटेंशन दी गई है इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहां पर जो बताया गया है, ये प्ली जो फाइल की गई है, PIL जो फाइल की गई है वो एडवोकेट्स के द्वारा फाइल की गई है। और यहां पर बताया गया है कि पार्ट 1 में अगर हम मैरिज की बात करें या फिर हम डाइवोर्स की बात करें या पार्ट 3 में लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, ये कहीं ना कहीं यूसीसी 2025 जो लागू हुआ है वो हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली वॉयलेट कर रहा है। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर आपके बताया गया है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने की, तो जितने भी मैटर्स हैं वो जो आपके पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं वो हैं आपके यहां पर पूरी तरीके से जो आप देख सकते हैं कि आपका मैरिज से रिलेटेड मैटर। क्योंकि अभी तक अगर हम इस्लामिक लॉ की बात करें या मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में हमें देखने को मिलता था कि 4 शादियों को पूरी तरीके से अलाउ किया गया था कि अगर आप
जो है पहली वाइफ की कंसर्न लेते हैं तो जो है दूसरी शादी भी कर सकते हैं पहली वाइफ के रहते हुए। लेकिन हिंदू लॉ में इस तरीके के जो है कोई भी रूल्स यहां पर लागू नहीं किए जाते थे। हिंदू लॉ में जब तक आप एक ही शादी करके रहेंगे जब तक कि आपका कोई भी लिविंग स्पाउस जिंदा है, और स्पाउस की डेथ हो जाती है या फिर आपका लीगली वैलिड डाइवोर्स हो जाता है तब आप जो है दूसरी शादी को कर सकते हैं। तो यूसीसी में इसी प्रावधान को बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादी यहां पर नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से यहां पर यह बोला जा रहा है कि यह मुस्लिम लॉ का डायरेक्टली वायलेशन है। इसी के साथ साथ राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ का यह डायरेक्टली वायलेशन बताया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो यहां पर हिंदू मैरिज एक्ट में हम एक सेक्शन देखा करते थे, सेक्शन 31G ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जहां पर आपको बताया गया था कि वो सारे लोग जो है आपके प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप में आते हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हिंदू लॉ को देखें, वहीं पर अगर हम मुस्लिम लॉ को देखें तो मुस्लिम लॉ में ये सारी चीजें अलाउ की गई थी कि प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप भी यहां पर जो है शादी कर सकते हैं। ऐसे ही हमें यहां पर पारसी कम्युनिटीज के बीच में ये जो है देखने को मिलता था। जैसे अगर हम बात करें कि एक आदमी है वो अपनी मौसी की बेटी से, ठीक है, इसी के साथ साथ अपने चाचा की बेटी से मुस्लिम लॉ में पूरी तरीके से क्या कर सकता है, मुस्लिम लॉ में पूरी तरीके से शादी कर सकता है, और जो है आपका होली कुरान भी जो है इसको अलाउ करता है। ऐसे ही अगर हम पारसी मैरिज की बात करें तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा एक मैन जो है अपने फादर सिस्टर डॉटर, ठीक है, अपने जो है पापा के सिस्टर बहन की मतलब बुआ की लड़की से शादी की जा सकती है। कोई भी मैन अपने फादर ब्रदर डॉटर मतलब चाचा या ताऊ की लड़की से शादी कर सकता है। कोई भी मैन आपके ब्रदर मदर ब्रदर डॉटर मतलब मामा की लड़की से शादी कर सकता है। इसी तरीके से कोई भी डॉटर अपनी जो है मौसी की बच्ची से कोई भी शादी कर सकता है। ये सारी चीजें जो है हिंदू लॉ में तो प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप्स में आती हैं, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से अब यूसीसी में लागू कर दिया गया है। और यूसीसी में अगर हम लागू करें तो ये यूसीसी तो पूरे उत्तराखंड के रहने वाले हर एक कम्युनिटी के लोगों के ऊपर लागू होता है। लेकिन होली बुक कुरान या फिर हम पारसी मैरिज की बात करें तो ये जो है चीजें अलाउ की गई हैं, जहां पर आपके इस तरीके के रिलेशनशिप चाचा जो है ताऊ या फिर आप जो है मौसी या मामा के बेटे बेटियों से शादी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि होली बुक कुरान में जब इसको अलाउ किया गया इसका मतलब इस्लामिक लॉ इसको अलाउ करता है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन उठाया गया है कि इस तरीके की कंडीशंस को लगाकर मुस्लिमों के यहां पर जो है शादी करने के राइट्स को पूरी तरीके से क्या किया जा रहा है, पूरी तरीके से वॉयलेट किया जा रहा है, क्योंकि उनका कस्टम उनकी प्रैक्टिसेस इन सारी चीजों को अलाउ कर रही है। इसी वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग कस्टम राइट ऑफ प्रैक्टिसेस को करने के लिए जो है इंडियन सिटीजन्स को अधिकार होता है, उसका वॉयलेशन यहां पर बताया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पर आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया वो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो है आपके जो है रूल नंबर 93E2 इसमें आपको बताया गया है कि पॉलीगेमस मैरिज की जो बात की गई है, मतलब जो है आपकी 4 शादियों की जो बात की जाती है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग कि आप जो है एक बार में 4 बीवियां तक रख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हम बात करें तो यूसीसी ने इन सारी चीजों को क्या किया, यूसीसी ने इन सारी चीजों को प्रोहिबिट किया है और ये कहा है कि अगर किसी ने जो है एक बार शादी कर ली है, ठीक है, एक मैरिज अगर उसने परफॉर्म कर ली है तो जब तक वो मैरिज जो है चल रही है या फिर इनमें से कोई भी लिविंग स्पाउस जिंदा है तब तक सेकंड मैरिज को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस्लामिक लॉ इसको भी जो है पूरी तरीके से क्या करता है, पूरी तरीके से यहां पर जो है अलाउ करता है। तो ये भी मैटर उठाया गया है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों के राइट्स और उनके जो है ट्रेडिशंस को जो है क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आहत कर रहा है। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के बात कही गई है कि हर एक व्यक्ति जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, उनको अपना लिव इन रिलेशनशिप यहां पर क्या है, 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। चाहे वो उत्तराखंड के निवासी हैं तो उत्तराखंड में रह रहे हैं तो भी उन्हें करवाना, या फिर वो उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं और उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं तब भी उनको लिव इन रिलेशनशिप यहां पर पूरी तरीके से रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। इसी के साथ साथ यहां पर यह भी बोला गया है कि जैसे हमने लिव इन रिलेशनशिप को पूरी तरीके से वैलिडिटी दी है और इसको जो है यहाँ पर पूरी तरीके से क्या किया, पूरी तरीके से हमने यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन कराने की बात जो कही है वो कहीं ना कहीं जो है नेचर ऑफ मैरिज के रिस्पेक्ट की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो लिव इन रिलेशनशिप में कौन लोग रह सकते हैं, इस पर जो है सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल रह सकते हैं और वो अपने लिव इन रिलेशनशिप को पूरी तरीके से क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन
रजिस्टर्ड भी कराएंगे अगर वो उत्तराखंड के निवासी हैं, कहीं बाहर रहते हैं तो, या फिर आप उत्तराखंड में रह रहे हैं तो भी आपको लिव इन रिलेशनशिप को पूरी तरीके से क्या कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा। लेकिन यहां पर जो हमारा तीसरा समुदाय बचता है, तीसरी कम्युनिटी बचती है एलजीबीटीक्यू। इस कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो इसके जो आपके लिव इन रिलेशनशिप में रहने के अधिकार हैं या फिर इनके जो अधिकार हैं वो आपके यूसीसी में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलते। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप की जो पावर्स दी गई हैं, रजिस्ट्रेशन कराने की बात की गई है, वो एक बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल की बात की गई है। लेकिन यहां पर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जो थर्ड जेंडर के पर्सन हैं वो अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन की कोई भी बात नहीं की गई। तो यूसीसी में इनके राइट्स को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया है। इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि उत्तराखंड का निवासी है या फिर उत्तराखंड में रह रहा है और वो पूरी तरीके से अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और अगर ऐसे व्यक्ति जो कि हमारे 21 वर्ष से ज्यादा के हैं, ठीक है, अगर लड़का है तो 21 वर्ष से ज्यादा का है और लड़की है अगर 21 वर्ष से ज्यादा की है, तो ऐसे केसेस में आप जो है अपने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड कराएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि जिन लोगों की एज इससे कम है, ठीक है, जो कि 21 साल से कम है या फिर लड़कियां 18 साल से कम है, वो अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं तो इनके रिस्पेक्ट में कोई भी बात नहीं बताई गई है। इसी के साथ साथ यहां पर जो सबसे वैलिड क्वेश्चन इस पूरे जो है पिटीशन में और पीआईएल में उठाया गया कि मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, एक बॉय और एक जो है गर्ल किसी भी रूम को शेयर करती है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रूममेट हैं और जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, सेम हाउस होल्ड में रह रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोहेबिट नहीं कर रहे। तो क्या हम उनको ये मानेंगे या फिर उनके खिलाफ जो है ये कंप्लेंट रजिस्टर कराई जा सकती है कि उन्होंने अपने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड नहीं कराया। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बस वो जो दोनों लोग हैं, लड़का और लड़की, वो रूममेट्स की तरह एक साथ रहते हैं और यहां पर वो किसी भी तरीके का सेक्सुअल या फिर कोहिबिशन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या हम ये कह सकते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और क्या इनको भी, ऐसे लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा, ये भी बात यहां पर आपसे पूछी गई है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो यहां पर मान लीजिए ऐसे लड़का लड़की जो कि आपके एक रूममेट्स हैं और रूम को शेयर कर रहे हैं, अगर वो ऐसी कोई भी चीजें करते हैं तो ऐसे केसेस में अगर कोई उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देता है तो कंप्लेंट की अथॉरिटी जो दी गई है वो पूरी तरीके से कंप्लेंट की इंक्वायरी करने की अथॉरिटी जो है रजिस्ट्रार को है और यहां पर रजिस्ट्रार डिसाइड करेंगे कि वो लिव इन रिलेशनशिप के नेचर में थे या नहीं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से ये सारी चीजें होना और आर्बिट्रेरी पावर देना और हर एक लिव इन रिलेशनशिप को, मतलब कोई लड़का लड़की का पूरी तरीके से एक शेयर हाउस होल्ड के नीचे रहना, उसको भी मैंडेटरी किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 21 का जो है वायलेशन यहां पर बताया गया है। इसी के साथ साथ यहां पर जो है पूरी तरीके से हर एक चीज को जो कि आपके उत्तराखंड यूसीसी में जो आपके दूसरे धर्मों के लोगों को इफेक्ट कर रही है, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को इफेक्ट कर रही है या फिर दूसरे जेंडर्स के लोगों को जो है क्या कर रही है, पूरी तरीके से यहां पर इफेक्ट कर रही है, ऐसे सारे लोगों के ऊपर एक तरह का कानून लागू कर दिया गया है और इसी को जो है अब उत्तराखंड हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। इस केस का नाम है, आपको देखने को मिलेगा, आरुषि गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। और अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया है इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ऑल ओवर इंडिया जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्म के लोगों को एक ही तरह का कानून फॉलो करना चाहिए, और क्या फिर उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया है जिसके ऊपर ये पीआईएल फाइल हुई है, इस पर अब हाईकोर्ट अपना क्या फैसला देने वाला है, हाईकोर्ट इसको किस तरीके से सुनने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हाईकोर्ट की इसके द्वारा जो डिसीजन आएगा या फिर इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, या फिर इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सवाल एडवोकेट के द्वारा इस पिटीशन में पीआईएल में उठाए गए हैं उस पर आपके क्या विचार हैं, क्या राय है, वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हर महीने 5,000 रुपए जीतने का मौका है अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं, और 16 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आप कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू जुडिशरी का विजय पथ फाउंडेशन बैच है, महाकुंभ पर्व पर आपको देखने को मिल रहा है 14 तारीख तक, 14 फरवरी तक स्टडी आईक्यू की ये सेल वैलिड है, जहां पर आपको एपीयू का कोड यूज करने के बाद 30,000 वाला बैच 25,999 में दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ स्टडी आईक्यू के सारे ही कोर्सेज पर आपको फ्लैश सेल देखने को मिल रही है। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो इन सारे कोर्सेज में आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, चाहे गुजरात जुडिशरी का कोर्स हो, वेस्ट बंगाल हो, एपीयू फाउंडेशन बैच हो, छत्तीसगढ़ का कोर्स हो, हिमाचल प्रदेश का कोर्स हो, या फिर जो है आपके 16 स्टेट्स की टेस्ट सीरीज हो, हर एक पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इन सबको जो है इन डिस्काउंट प्राइस पर जो है 14 तारीख तक अवेल करके एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वकीलों ने बिल्कुल सही पिटीशन को फाइल किया है या फिर उत्तराखंड यूसीसी में अब जो भी
आपकी राय है आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आप मुझसे कनेक्ट करके इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।